Hello everyone, welcome back to Commerce Room. This is Priya है your educator. तो स्टूडेंट्स फ्री कंसेंट का टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं जो कि हम कमर्शियल लॉ बिजनेस लॉ में स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। तो लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फ्री कंसेंट क्या होती है और ये किस तरह से हम इसको स्टडी करते हैं और ये कौन से सेक्शन में इसके बारे में बताया गया है। तो फ्री कंसेंट में मेनली हमारे पास कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक्स आती हैं। तो किसी भी पर्सन की कंसेंट को कैसे फ्री नहीं माना जाता, अगर ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, तो हम पर्सन की कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं मानते अगर किसी की कंसेंट इनके बेसिस पर ली गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होता है इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम बात कर रहे हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में, जिसके बारे में आपको ICA 1872 के सेक्शन 16 में बताया गया है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को डोमिनेट करना। कोई ऐसी पोजीशन में है, ऐसा उनका रिलेशन है कि वो अपनी सामने वाली पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए, उसकी कंसेंट लेने के लिए उसको डोमिनेट कर रहे हैं। ओके, समझ रहे हो बात को। Relation subsisting between the parties are such that one party is in a position, एक पार्टी ऐसी पोजीशन में है कि वो दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग वो उसकी विल को कर रहा है, अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहा है। यूजेज अ पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनड्यू एडवांटेज ओवर द अदर, दूसरों के ऊपर अपनी पोजीशन को लेकर वो दूसरों को डोमिनेट कर रहा है और अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहा है, जिसको हम बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। ओके, क्वेश्चन में हमने अच्छे से स्टडी किया था। क्वेश्चन में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो वो सारी चीज़ें करना, वो एक्टिविटीज़ करना, वो एक्ट करना जो कि इंडियन पैनल कोड में या लॉ में उसके लिए मना किया गया है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि किसी को फिजिकली टॉर्चर करना, ये क्वेश्चन में आता है। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में आता है कि किसी को मेंटली टॉर्चर करना। आप किसी का डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, किसी का डिसीजन ले रहे हो, किसी की कंसेंट ले रहे हो, किसी को कांटेक्ट में लेके आ रहे हो, उसको मेंटली टॉर्चर कर उसको डोमिनेट करके आप अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाकर उसको कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए मजबूर कर रहे हो। ये होती है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब आगे देखते हैं क्या बताया गया आपको नोट्स में। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस की, मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस के में कौन कौन सी चीज़ें आती है। पहली बात तो एग्जिस्टेंस होना चाहिए रिलेशनशिप का। ऐसे भी कोई भी रैंडम पर्सन किसी को डोमिनेट नहीं कर सकता। अगर कोई दो पार्टीज रिलेशनशिप में है तो ही वो एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर सकती है। ओके, रैंडम पर्सन कोई नहीं कर सकता, दोनों पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। और दूसरी पार्टी है डोमिनेट करे द विल ऑफ द अदर, दूसरी पार्टी का जो रिलेशन है, दो पार्टीज के बीच में जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप के बेसिस पर एक पार्टी अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए दूसरी पार्टी की इच्छा को, उसकी विल को क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। इंटेंशन ऑफ डोमिनेटिंग पार्टी, उसकी इंटेंशन क्या है, डोमिनेटिंग पार्टी की, जो डोमिनेट कर रहा है उसकी इंटेंशन मस्ट बी टू इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी पार्टी को इंड्यूस करना ताकि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, यही उसकी इंटेंशन होनी चाहिए, यही उसको डोमिनेट करना चाहिए। अब क्वेश्चन में हमने ये किया था, स्टडी किया था, क्वेश्चन में आपने समझा होगा कि एक पार्टी डायरेक्टली भी किसी पार्टी को कर सकती है और उसके बिहाफ पर किसी स्ट्रेंजर को भी बोलकर थर्ड पार्टी भी किसी को इस तरह से कर सकती है, ऐसी एक्टिविटीज कर सकती है, किसी को क्वेश्चन के साथ किसी की कंसेंट ले सकती है जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हैं। ए, बी और सी, तीन पार्टीज है, बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। ए बी उसको डरा धमका सकता है, बी को, किसके लिए, सी के लिए। ये तो हो गया क्वेश्चन। अब जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ये हम दो ही पार्टीज की बात कर रहे हैं। एक पार्टी
जो दूसरी पार्टी को डोमिनेट करना चाहती है उसकी इंटेंशन ही यही है कि वो उसको अपने अकॉर्डिंग उसकी कंसेंट ले सके, उसको कॉन्ट्रैक्ट में ला सके। ओके, व्हेन कैन अ पर्सन हैव अ डोमिनेट पोजीशन ओवर द विल ऑफ द अदर? कब होती है किसी पार्टी के पास डोमिनेट पोजीशन? कब वो किसी की विल को डोमिनेट कर सकता है? वन पार्टी कैन डोमिनेट द विल ऑफ द अदर वेयर ही हैज एन अथॉरिटी ओवर द अदर पार्टी। जब हमारा, या कह लो कि जब एक पार्टी का दूसरी पार्टी के ऊपर पूरी पूरी अथॉरिटी है, पूरा पूरा उसको अथोराइज कर रहे हैं वो। अब कैसे कैसे रिलेशंस हो सकते हैं? वो अथॉरिटी कौन सी हो सकती है? वो मास्टर अथॉरिटी रखता है अपने सर्वेंट के ऊपर, जो मालिक होता है अपने सर्वेंट के ऊपर अथॉरिटी रखता है। रियल अथॉरिटी कैन बी, इनकम टैक्स ऑफिसर की रियल अथॉरिटी है असेसी के ऊपर। ओके, सेकंड आ जाती है फिड्यूशियरी अथॉरिटी। फिड्यूशियरी अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि दो पार्टीज रिलेशनशिप में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है। ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का जो रिलेशनशिप है वहाँ पर होती है फिड्यूशियरी अथॉरिटी। ओके, जैसे डॉक्टर और पेशेंट। पेशेंट जो है अपने डॉक्टर को ट्रस्ट करता है, उसको अपने डॉक्टर पर भरोसा होता है। गार्डियन एंड अ माइनर, लैंडलॉर्ड एंड अ टेनेंट, स्पिरिचुअल एडवाइजर एंड द डिवोटी। ठीक है, तो ये तो हो गई सेकंड अथॉरिटी, फिड्यूशियरी अथॉरिटी। रियल अथॉरिटी जो सीधा सीधा होती है। ओके, जैसे मास्टर, मालिक और सर्वेंट के बीच में। जो अथॉरिटी है कैन ऑल्सो बी डोमिनेटेड ऑन सच अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज अ वीक। अथॉरिटी उस पर्सन के ऊपर भी हो सकती है जहाँ पर उस पर्सन को हम डोमिनेट कर रहे हैं, कोई पार्टी डोमिनेट कर रही है जिसकी मेंटल कैपेसिटी वीक है, जो ये कह सकते हैं कि बोला वाला सा बंदा जिसको सोचने समझने की इतनी शक्ति नहीं है। ठीक है, या वो वैसे ही कुछ बोलता नहीं है, सोचने समझने की शक्ति तो है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है। किसी मजबूर पर्सन के ऊपर बात कर रहे हैं जिसकी मेंटल कैपेसिटी वीक है, उसको भी डोमिनेट कर सकते हैं कि कर सकती है पार्टी, वहां पर भी ये अथॉरिटी बनती है। जैसे कि एज्ड पीपल बाय द रीजन ऑफ एज। अब जो बुजुर्ग लोग होते हैं पहले, जो है जब वो अपने टाइम में थे तब उनकी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि उनका स्टेटस था, इमेज थी, रिस्पेक्ट थी सोसाइटी में। वही जब वो एज हो जाते हैं, चीज़ों को भूलने लग जाते हैं, तो जो छोटे होते हैं वही उनकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं, या उनको कुछ समझते नहीं है, उनको डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। एज्ड पर्सन बाय द रीजन ऑफ एज, और मेंटली और फिजिकली वीक पर्सन जो कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, कमजोर पर्सन, उसको भी डोमिनेट किया जाता है, उसके ऊपर भी अथॉरिटी होती है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है कि कोई पार्टी, दो पार्टीज रिलेशनशिप में है और एक पार्टी दूसरे को कंट्रोल कर रही है क्योंकि वो मोर पावरफुल है, दूसरे को डोमिनेट कर रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो दूसरे को डोमिनेट कर पा रही है, वो ऐसी पोजीशन में है कि वो दूसरे को डोमिनेट कर पा रही है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे के रखिए आपको। जैसे एक पुलिस ऑफिसर है, वो कन्विक्ट को फोर्स कर रहा है जो कि उसकी कस्टडी में है कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो कि 1 लाख रुपए की है वो सिर्फ उसको 10,000 में बेच दे, पुलिस ऑफिसर को बेच दे। तो ये डिसाइड हुआ था कि जो कन्विक्ट है बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यहाँ पर उसकी जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के बेसिस पर उससे हाँ करवाई गई थी, उसकी कंसेंट ली गई थी, उसको कॉन्ट्रैक्ट में लिया गया था। ओके, पुलिस ऑफिसर यहाँ पर जो जब वो उसकी कस्टडी में था उसको फोर्स कर रहा है, उसको मेंटली टॉर्चर कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस के बेसिस पर यहाँ पर उसकी कंसेंट लेना। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बाद में अवॉइड भी हो सकता है, वो बाद में अवॉइड भी कर सकता है, मना भी कर सकता है। ठीक है,
जैसे एक और केस स्टडी बताई गई है, एक एज्ड पर्सन है जिसने कि अपना जो भी प्रॉपर्टी वगैरह उसके पास थी, सारी की सारी प्रॉपर्टी उसने अपने गुरु, अपने स्पिरिचुअल एडवाइजर को दे दी। तो रीज़न यही हुआ कि उसने अपनी प्रॉपर्टी क्यों उसको गिफ्ट में दे दी, क्योंकि उसकी जो इच्छा थी वो अपनी सॉइल के लिए अपनी सॉइल को सिक्योर करना चाहता था कि वो उसको अगले जन्म में भी मतलब क्या करेंगे, सेफ रखेंगे, ठीक है, पार लगा देंगे, इस तरह से कुछ जो भी उसने भागवत में सुना। तो उसको जो है मेंटली क्या किया गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बेसिस पर उससे उसकी प्रॉपर्टी को गिफ्ट में लिया गया। अब उसकी एज हो चुकी थी, उसकी सोचने समझने की इतनी शक्ति नहीं थी कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ तक जब तक जीवन है तब तक हम सब हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। जीवन के बाद जैसे ये जीवन खत्म होगा, कोई किसी का नहीं है कि उसके बाद की किसने देखी है, किसी ने नहीं देखी है। तो ये चीज़ें जो है ये गलत थी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो अनड्यू इन्फ्लुएंसेस पे बेसिस पे हुआ, जिसको बाद में अवॉइड भी किया जा सकता है। अब एक पर्सन है, उसको डिजीज थी, वो एज था। अब जो बी है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कि उसको ये वाला सम उसकी प्रोफेशनल सर्विसेज के बेसिस के लिए, प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए उसको इतनी अमाउंट पे कर दे। तो बी के ऊपर भी क्या हो रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है, बी अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक पुअर हिंदू विडो थी जिसने पैसे उधार लेने चाहे मनी लेंडर से, और ये उसने एग्री किया, उसकी बात उसने मानी कि जब वो केस जीत जाएगी उसको उसका राइट मिल जाएगा, मेंटेनेंस की जो भी उसको मनी वगैरह मिलनी शुरू हो जाएगी, तब वो उसको 100% जो है इंटरेस्ट देगी। लेकिन ये चीज़ जो है अंडर इन्फ्लुएंसेस के बेसिस पर थी। अब उसको वहाँ पर उसकी ज़रूरत थी, मनी लेंडर जो है उसको वीक समझते हुए क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है रिड्यूस किया गया फिर बाद में 24% तक। 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी नहीं ले सकता है, तो कोर्ट ने ये रिड्यूस करवा के कितना दिया, 24% दिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल सी किसकी, अनड्यू इन्फ्लुएंस की। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को मेंटली टॉर्चर करती है, उसको डोमिनेट करती है। क्वेश्चन में हमने स्टडी किया था जब कोई पार्टी किसी को फिजिकली थ्रेट करती है, डराती धमकाती है, मार पिटाई करती है, ठीक है, तो वो सारा किस में आता है, वो क्वेश्चन में आता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेंटली टॉर्चर आता है। तो इसके इफेक्ट क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस के, अनड्यू इन्फ्लुएंस यहाँ कह सकते, इसके इफेक्ट कह सकते हैं या रेमेडीज कह सकते हैं कि क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है किसी पार्टी के साथ अगर ऐसा होता है। तो अगर पहली बात तो अगर किसी की कंसेंट फ्री नहीं है तो ये तो सीधा सीधा क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। जब किसी की कॉन्ट्रैक्ट को किसी की कंसेंट को फ्री नहीं लिया जाता, तो पहली रेमेडी ये है अग्राइव्ड पार्टी के लिए, रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से अवॉइड कर सकता है, अवॉइड कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को मना कर सकता है। उसके पास ये ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना दे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बना दे। ये बाद में बता दे कि कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज होने से पहले पहले बता दे कि उसकी जो कंसेंट थी वो फ्री नहीं थी। अग्राइव्ड पार्टी जो होगी, जिसके साथ ऐसा होता है, जिसकी कंसेंट जबरदस्ती ली जाती है, उसको मेंटली टॉर्चर कर कर वो ये राइट खो देगी। कब, जब एग्राइव्ड पार्टी खुद ही इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले, वो किसी चीज़ के, किसी भी चीज़ के बारे में किसी से डिस्कस ना करे, इस चीज़ का क्लेम ना करे कि उसकी जो कंसेंट थी वो फ्री नहीं थी, तब इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाएगा। ओके, उसके बाद ये पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती, अवॉइड नहीं कर सकती, अगर ये विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर ना किसी को बताया जाए, ना क्लेम किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट के फाइनलाइज होने के बाद अगर वो किसी को बोले कि मेरी जो कंसेंट थी वो फ्री नहीं थी, तो वो बाद में कुछ नहीं कर सकता, उसके ये राइट है जो वो लूज कर चुका है।
where before the aggrieved party could have rescinded the contract, the some third party acquires the right in a subject matter of the same contract. तो जो थर्ड पार्टी है, अगर अग्राइव्ड पार्टी पहले ही क्या कर दे, रिसाइन कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, तो जो थर्ड पार्टी है वो सेम कॉन्ट्रैक्ट में राइट को एक्वायर कर सकती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रेमेडी क्या है, ये तो रिसेशन का हो गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकती है, लेकिन समय रहते ही करना है, उसके बाद नहीं कर सकते। तो सेकेंड रेमेडी क्या है अग्राइव्ड पार्टी के पास, इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। फर्स्ट वाली तो रिसेशंस का हो गया ना कि वो अवॉइड कर सकती है। अगर कोई पार्टी डोमिनेटिंग पार्टी, उसको भी फ़ायदा मिल रहा है, और जो एग्राइव्ड पार्टी है उसने भी कुछ बेनिफिट्स रिसीव कर लिए हैं कॉन्ट्रैक्ट से, उसकी जो कंसेंट है वो फ्री नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है, उसके फ़ायदे की बात हो रही है, तो जो कोर्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर सकती है पूरी तरह से, और इन्फोर्स भी कर सकती हैं इसको, एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स भी कर सकती है। जो भी इसमें डिफेक्ट थे उसको रिमूव करने के बाद, जो भी चीज़ें थी जो कि गलत थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, उसको रिमूव करने के बाद इसको इन्फोर्स भी कर सकती हैं। चलिए आगे है बर्डन ऑफ अ प्रूफ। अब ये किसको प्रूफ करना है कि जो कंसेंट थी वो फ्री नहीं थी। द aggrieved party wanting to avoid the contract due to undue influence has to prove that, aggrieved party को ही करना पड़ेगा कि जो अदर पार्टी थी वो इस पोजीशन में थी कि उसने उसकी विल को क्या कर लिया, डोमिनेट कर दिया, कंट्रोल किया हुआ था। तो अदर पार्टी एक्चुअली टुक द अनड्यू एडवांटेज ऑफ दैट डोमिनेट पोजीशन, जो कि अदर पार्टी जिसने डोमिनेट किया था शुड हैव एक्चुअली यूज द डोमिनेट पोजीशन, जिसने क्या किया था, डोमिनेट पोजीशन जिसके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए गए हैं उसको प्रूफ करना है कि उसकी पोजीशन क्या थी, क्या उसने एक्चुअल में किया है डोमिनेट या नहीं किया है। ठीक है, तो सिंपल सी बर्डन ऑफ प्रूफ तो इसके ऊपर ही आता है कि जो एग्राइव्ड पार्टी है उसको ही ये साबित करना पड़ेगा कि सामने वाली पार्टी जो है उसको डोमिनेट कर रही थी। ओके, अंडर इन्फ्लुएंस इज अ subtile form of coercion. Undue influence is a subtile form of a coercion. तो undue influence क्या है, पहले भी हमने बता दिया कि ये मेंटल कोर्शन है, एक तरह का मेंटली किसी को टॉर्चर करना है। रीज़न इसका यही है, इसी कारण इसको सबटाइल का फॉर्म कहा गया है कोर्शन का। वेयर अ कोर्शन यूजेज अ फिजिकल थ्रेट, फिजिकल थ्रेट कोर्शन में होता है, कॉन्ट्रैक्ट में किसी को लाने के लिए किसी को इंड्यूस किया जाता है, और वही अनड्यू इन्फ्लुएंस है जो किसी को मेंटली प्रेशराइज किया जाता है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट में आओ। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस दोनों का यही है कि जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है वो सॉफ्ट वर्जन ऑफ कोर्शन है तो ये भी डराना धमकाना ही, उसमें कोर्शन में थोड़ा हार्ड हो जाता है, फिजिकली भी कुछ एक्टिविटीज हो जाती है, एक्ट्स हो जाते हैं, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस थोड़ा सॉफ्ट वर्जन इसलिए बोला गया क्योंकि ये मेंटली किसी को करना है, प्रेशराइज करना है। ओके, आगे बात कर लेते हैं दोनों के बीच के डिफरेंस की। कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का डिफरेंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है ये, कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में डिफरेंस बताइए। तो मीनिंग इसका यही है, कोर्शन का मतलब है ऐसा कमिट करना, कुछ किसी को डराना धमकाना, ऐसी चीज़ें करना जो कि आईपीसी से फॉरबिडन है, जो कि अनलॉफुल है। ठीक है, किसी को मारना, मार पिटाई करना, उसको डराना धमकाना, ये सारी चीज़ें जो है अगर की जाती है, किसी को इंड्यूस किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, तो वो क्या होती है, वो कोर्शन होती है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होती है, अनड्यू इन्फ्लुएंस दो पार्टीज के बीच में रिलेशन होता है, एक पार्टी जो है दूसरे पार्टी की विल को क्या कर लेती है, डोमिनेट कर लेती है, और उसको इंड्यूस किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए, ये होती है कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड बाय द अनड्यू इन्फ्लुएंस। जो सेक्शन लगता है क्वेश्चन में वो लगता है सेक्शन 15, और जो
अंडर इन्फ्लुएंस में सेक्शन अप्लाई होता है वो होता है सेक्शन 16। तो थ्रेट जो है यहाँ पर फिजिकल है, यहाँ पर मेंटली है। अंडर इन्फ्लुएंस में जो टेक्निक यूज की जाती है, इंटिमिडेटिंग द अदर पार्टी, यहाँ पर ऑब्टेनिंग द एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज ऑफ द डोमिनेंट पोजीशन, अनड्यू फायदा उठाया जाता है डोमिनेंट पोजीशन का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टेड टुवर्ड द स्ट्रेंजर भी हो सकती है, फ्रॉम स्ट्रेंजर्स कैन प्रोसीड फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, ठीक है, ये स्ट्रेंजर के लिए भी हो सकती है। जैसे फादर से अगर फादर से पैसे लेने हैं तो सन को थ्रेट भी किया जा सकता है, अगर सन से पैसे लेने हैं तो फादर को भी थ्रेट किया जा सकता है। स्ट्रेंजर को भी हो सकती है, डायरेक्ट भी हो सकती है, स्ट्रेंजर के द्वारा भी हो सकती है। और यहाँ पर जो है ओनली होती है, ओनली बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ऑन द एग्राइव्ड पार्टी, एग्राइव्ड पार्टी और दो पार्टीज है उसके बीच में ही होती है। तो जो यहाँ पर रेमेडीज आपको बताई गई हैं अंडर इन्फ्लुएंस में, एक तो रिसेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जाता है, और दूसरा हो गया इंटरवेंशन ऑफ अ कोर्ट, सेक्शन 19 ये बताता है। और सेक्शन 19 में ही क्वेश्चन के बारे में बताया गया है, क्वेश्चन में भी कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। एक रेस्टिट्यूशन होता है, मतलब कि पार्टीज जो है वो सेम पहले वाली पोजीशन में ही पहुंच जाती, जैसे पहले थी, जैसे शुरू होने से पहले थी, जैसे एक दूसरे को जानते ही ना हो, कॉन्ट्रैक्ट से पहले जो उनकी पोजीशन थी। जैसे यहाँ पर ए ने बी को शूट करने के लिए धमकाया, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, कि तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अदरवाइज आई विल शूट यू। तो यहाँ पर जो है मास्टर डोमिनेट करता है, अपनी पोजीशन का फायदा उठाता है, सर्वेंट को डोमिनेट करता है। तो ये जो है क्वेश्चन एक क्रिमिनल एक्ट बन जाता है, जो चीज़ें हमारे कानून में नहीं बताई गई हैं, जो कानून साफ साफ मना करता है कि ये कानूनी अपराध बन जाता है, तो वो चीज़ें होती हैं क्वेश्चन में। नो क्रिमिनल एक्ट इज इन्वॉल्व, क्योंकि ये किसी को मेंटली हरास करना, टॉर्चर करना, प्रेशराइज करना, ये सारी चीज़ें अंडर इन्फ्लुएंस में आ जाती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो आगे बात करेंगे हम किसके ऊपर, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉड का, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर क्लासेस अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं, हमारा कंटेंट आपके लिए कितना हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।